अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोमेगा। आज हम डिस्कस करेंगे फाइवर की गिग के बारे में। हमने जो है वो अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो गिग बनाई थी। अब हमारी गिग जो बनी है वो किसी यानी कि लास्ट पेज के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने इसको रैंक करके जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर आना है ताकि हम लोग जो है वो हमें ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए। जब बायर आता है वो आके जो है वो कोई किसी कीवर्ड को जो है वो सर्च करेगा, सर्च करने के बाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फर्स्ट पेज देख लेगा और उसके बाद वो दूसरे पेज पे चलेगा। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी तीसरे पेज के ऊपर जाएगा, क्योंकि जो रेट आप दे रहे हैं वही जो है वो पहले से कुछ शख्स दे रहा होगा जिसने अपनी जो है वो गिग को जो है वो रैंक किया होगा, जिसके पास पहले से ऑर्डर होंगे और जिसके पास फीडबैक भी होगी। तो क्लाइंट इन तीन ही चीज़ों को देखता है। नंबर क्या आप फर्स्ट रैंक यानी कि प्लेस हैं, पहले पेजेस के ऊपर हैं, और दूसरे नंबर पर आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर है, और तीसरे नंबर पर आपके पास फीडबैक बहुत अच्छी है। तो ये तीनों चीज़ें हमने कैसे लेनी है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम अपनी फाइवर की जो है वो गिग को कैसे रैंक करके जो है वो पहले पेज के ऊपर लेकर आ सकते हैं। तो इसके लिए हम फाइवर के अकाउंट पे जाते हैं, फाइवर की वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि हमने ऐसे कौन से मेथड यूज़ करने हैं कि हमारी जो गिग है वो, एक तो ये होगा कि आपकी यानी कि जब आप ऑनलाइन रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उसकी वजह से आपकी गिग जो रैंकिंग है वो यानी कि इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। विद आप ये हिसाब लगा कि 6 मंथ आपको लग जाएंगे किसी यानी कि पेज के ऊपर आते आते। दूसरा चीज़ है कि हम लोग दूसरे मेथड हमारे पास होते हैं, हम लोग उन्हीं को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद हम जो है वो अपनी फाइवर की जो गिग होती है उसको रैंक कर लेते हैं। अब वो कौन से मेथड्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप लिखे वही हम लोग जो काम fiverr.com पे आएंगे और यहाँ पे आके हम जो है वो कोई भी जो है वो चीज़ को जो है वो हम लोग सर्च करेंगे। जो भी हमें सर्विसेज, जिस सर्विसेज के अंदर हमने काम करना है उससे रिलेटेड हम कीवर्ड्स जो है वो पुट करके चेक करेंगे। तो हम लोग जो है वो इसको कर लेते हैं। तो उसमें यह है कि मेरे जहन में जो है वो कुछ भी आ जाए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे एक वर्डप्रेस की फ़ाइल बनवानी है, और सॉरी वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। अभी मैंने एक लफ्ज़ वर्ड ही लिखा है, देखो वर्डप्रेस वेब डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस प्लगइन, वेबसाइट, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर आपने भी इन्हीं को अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर टाइटल के अंदर या फिर टैग्स के अंदर यूज़ करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे वर्डप्रेस लिखता हूँ और सर्च करता हूँ इसको। तो जब मैं सर्च करता हूँ तो मेरे सामने ये सारी गिग्स ओपन होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब मैं इन गिग्स को जो है वो ओपन करूँगा और यहाँ से मैंने क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है वो मैंने यहाँ से कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। मैंने चेक करना है कि किन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो ये रैंक हुए हुए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं एक तो हमने वर्डप्रेस का यानी कि लफ्ज़ लिखा है यहाँ पे सजेस्ट आ रहे हैं, देखो वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस डिज़ाइन, वर्डप्रेस प्लगइन। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि यहाँ पे अगर देखो 96,000 है ना, तो होपफुली कि जो वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके अंदर मे भी कम हो, ये नहीं कि लाजमी नहीं कम हो, मे भी ज़्यादा हो, मे भी कम, देखो कम है इसके अंदर। अगर यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर 96,000 है तो सॉरी, तो यहाँ पे 63,000 है। अगर मैं किसी और को भी सर्च करता हूँ वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पे जस्ट 12,240 गिग्स है, ठीक है। ये आपको इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि जब आप एक निश के अंदर अपने आप को रैंक करते हैं, ये डिफरेंट यानी कि जो है वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो फाइवर यहाँ पे 27,000 है, विच इज़ वेरी लोअर देन 96,000, ठीक है। तो अब इनको दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट को कीवर्ड्स को यूज़ करके अपने आप को रैंक करते हैं, ठीक है, और वर्डप्रेस वेबसाइट के कीवर्ड को यूज़ करते हैं, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के कीवर्ड को आप यूज़ करते हैं। जब आप इन कीवर्ड्स को यूज़ करके अपने आप को यानी कि रैंक कर रहे होते हैं, तो आपको फाइवर खुद ब खुद जो आपने दूसरे कीवर्ड्स अपनी गिग के अंदर डाले होते हैं उस पर खुद ब खुद आपको जो है वो रैंक कर रहा होता है। ये उनका एक एल्गोरिदम है।
तो यहाँ पे हम जो है वो खैर फर्स्ट पेज पे आते हैं। हमने ये 8 गिग्स जो है वो हमने इनको ओपन कर लिया। अब हम यहाँ से कीवर्ड्स देखेंगे कि कौन से कीवर्ड्स हमने जस्ट लिखा था यहाँ पे वर्डप्रेस का वर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखें आई रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, कस्टमाइज वेबसाइट। देखो फर्स्ट कीवर्ड, ठीक है, सेकंड कीवर्ड, और ये देखो कितना, यानी कि अभी हमने देखा है कस्टमाइज वेबसाइट या वर्ड, ठीक है। और उसके बाद ये है कि हम सेकंड पे आते हैं और यहाँ आई डिज़ाइन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस वर्ड के ऊपर है, वर्ड रियल स्टेट वेबसाइट विद वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का वर्ड यहाँ पे है। ये सिर्फ इसी वजह से रैंक नहीं हुए, किसी कोई और वजूहात भी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये कि वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर ये रैंक हुए हैं, ठीक है, वर्डप्रेस। और यहाँ पे हम देखें तो वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे ये रैंक हुए हैं। फिर उसके बाद है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। तो उसके बाद हम इसको देख लेते हैं, तो ये भी वही है, बिजनेस वेबसाइट डिज़ाइन इन वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं, ये टाइटल के अंदर कीवर्ड है। दूसरे जो और कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे पड़े होंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी। और सबसे जो और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपके कीवर्ड्स आते हैं वो है आपके टैग्स। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो वर्डप्रेस कस्टमाइज, वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी मैंने आपको पहले कुछ बताया, वर्डप्रेस एयरफिक्स, इनके भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके कीवर्ड्स देखो, एलिमेंट प्रो, एलिमिनेटर वेबसाइट बिल्कुल चेंज है, ठीक है। और उसके बाद हम देख रहे हैं, ये देखो कस्टम डिज़ाइन वर्डप्रेस, मॉडर्न वेबसाइट, रियल स्टेट वेबसाइट। उसके बाद हम नीचे आते हैं और इनके देखते हैं, तो बिल्ड वेबसाइट, वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट। तो ये सारे जो है वो आपको दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ से आपने कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। आपने यहाँ से कीवर्ड्स निकाल के उनकी एक्सेल शीट बना लें, फिर उन कीवर्ड्स को जो है वो अपनी गिग के अंदर जो है वो यूज़ करें। क्योंकि जब आप गिग बनाते हैं ना, तो आपकी गिग किसी लास्ट पेज के ऊपर पड़ी होती है। तो उसके दो तरीके होते हैं कि एक तो मैक्सिमम टाइम के लिए आप जो है वो ऑनलाइन रहें, और दूसरे नंबर पे कि आप टारगेट जो है वो ऐसे कीवर्ड्स को करें जो बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। तो इन दोनों की वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है वो रैंक होना रैंक होना स्टार्ट होते हैं ऑर्गेनिकली। लेकिन अब दूसरा तरीका ये कि इस तरह तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा, और आपको, तो उसका दूसरा तरीका ये होता है कि ये देखो ये फेवरेट है, यहाँ से आप अपनी, यानी कि फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा पेजेस हैं प्रमोशन के और एक्सचेंज वगैरह के, गिग एक्सचेंज करें, तो यहाँ से आप अपनी गिग जो है वो एक्सचेंज करते हैं। जब आप अपनी गिग एक्सचेंज करते हैं तो लोग आपकी जो है वो यहाँ से कॉपी करते हैं, फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो लोग आपकी गिग को जो है वो फेवरेट करते हैं, ठीक है, आप उनकी फेवरेट करते हैं। तो इस तरह ये भी चीज़ जो है वो आपको जो है वो रैंक कर रही होती है। इन सारी चीज़ों के अलावा मैं ये सारी चीज़ें अब ख़त्म करता हूँ। तो इसके अलावा हम जो एक और चीज़ हम देखेंगे वो है, यहाँ पे आप लिखें, ये देखो मैंने पहले भी लिखा है, फाइवर फेक रिव्यूज़, फेक ऑर्डर। यहाँ पे आप फेक ऑर्डर लें, ठीक है। फेक ऑर्डर लेने से आप कैसे लेने हैं ये आपने यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद फाइवर फेक रिव्यूज़, ठीक है, ये यहाँ से आप करें, इसको सर्च करें कि ये हम लोग कैसे लेते हैं। एक और भी तरीका हो सकता है कि आपके कुछ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो यूएसए के अंदर रह रहे हैं, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चाइना के अंदर, जहाँ भी रह रहे हैं, आप उनसे कहें कि यार वो आपको ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है। तो आपके पैसे तो लगेंगे, तो देखें पैसा तो लगाना पड़ता है, उसके अलावा आपका कुछ, यानी कि आप इतनी जल्दी रैंक नहीं हो सकते, तो पैसे लगाएं। और उसके ये होता है कि ऑर्डर जब आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे वो आपको बहुत अच्छी फीडबैक देंगे, तो उस फीडबैक की बेस के ऊपर, आपके ऑर्डर्स के ऊपर बेस के आपकी रेटिंग जो होगी
उन सारी चीज़ों की बेसिस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जल्दी रैंक होके फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। और इस तरह फेक रिव्यूज़ लें, फेक ऑर्डर लें, तो इससे जो ये होगा कि आप यानी कि रैंक हो जाएंगे। फेसबुक पे अगर हम जाएं तो हम यहाँ पे जस्ट मैं एक वर्ड लिखूँगा फाइवर प्रमोशंस का, तो आप देखेंगे हज़ारों पेज आ जाएंगे जहाँ पे आप जो है वो अपने यानी कि ये फाइवर ये देखो फाइवर गिग प्रमोशन, फाइवर गिग प्रमोशन, फाइवर गिग प्रमोशन, फाइवर गिग एक्सचेंज एंड प्रमोशन, फाइवर प्रमोशन। तो ये आपने ठीक है, ये सारे ग्रुप मैंने ज्वाइन भी किए हुए हैं। इसके अंदर हम जो है वो एक्सचेंज करते हैं, हम अपनी शेयर करते हैं, लोग अपनी शेयर करते हैं। तो इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना यानी कि अपने आप को रैंक कर सकते हैं। तो हमने दो चीज़ें जानी हैं कि पहला तो यह है कि आप कीवर्ड्स के ऊपर काम करें, ठीक है, और उनको जो है वो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो आप ऑनलाइन रहें, एक्टिव रहें। दूसरी उससे भी आपको यानी कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप रैंक हो जाएंगे। और दूसरा ये होता है कि आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, बेशक पाकिस्तान में रह रहे हैं, फाइवर के ज़रिए आप ऑर्डर लें, और जो भी उनकी यानी कि फ़ीस होती है, या कुछ लोग हैं वो फेसबुक पे ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ये मैंने आपको गूगल पे भी सर्च करके दिखा दिया तो ये भी आप कर लें। तो इससे ये होगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा यानी कि जल्दी रैंक हो के फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, और इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द जो है वो ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला मैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका फाइवर का अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है, ठीक है, या आपका यानी कि जो आपके अकाउंट के लिए इशू बना सकती हैं चीज़ें, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।